और नफरत और फूट डाल करके केवल राजनीति करने का अगर किसी को महारत हासिल है, कोई बहुत सफाई से कोई झूठ और मुद्दा पे आ जाता। आज जब चुनाव आ गया तो मंगलसूत्र आ गया, आज चुनाव आ जाता है तो ओवैसी साहब दुश्मन बनते हैं। इससे पहले कहाँ थे वो? ये सब रंग में और रंग डालने वाली बात है, लेकिन चुनाव मुद्दे पे हो रहे हैं। चुनाव गरीबी है कि नहीं है? अकबरू दो कौड़ी का आदमी है। मैं बार बार कहूँगा, उनके भाई ओवैसी साहब बहुत काबिल आदमी है, बैरिस्टर हैं, सांसद हैं। असुद्दीन उनके बड़े भाई हैं। हाँ, ओवैसी साहब का मैं आदर करता हूँ, मगर वो तो जाहिल है पूरा। देश के टुकड़े करना चाहते हैं क्योंकि उनको मुसलमानों से नफरत है। डायरेक्ट नहीं कह सकते। मैंने कहा जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक न्याय नहीं मिलेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, AIMIM के विधायक। उन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं वो मेरे लिए दुश्मन है। ऐसा उन्होंने बयान कहा है। तो क्या ये सही है या गलत? नहीं, राजनीति के और भारत के संविधान, लोकतंत्र और सुंदरता में ऐसे शब्दों का हम विरोध करते हैं, कोई दुश्मन हो। लेकिन ये शुरुआत ही भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शुरुआत किए हैं। मैं ओवैसी साहब का आप नाम लिए, उन्होंने कहा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत के कारण पिछड़ा तो भी उनके लिए दुश्मन साबित हुआ। पिछड़ों के गरीबों को जो 80-90% जनता है छोड़ दिया जाए, 10% के लिए भारतीय जनता पार्टी का काम हो रहा है। चाहे कोरोना महामारी से आप देख लो, चाहे नोटबंदी से आप देख लो, ये काला कानून से लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुसलमान के नाम पे कई मौक़ों पे मैंने देखा कि अखिलेश यादव जी ने भी तो वो तो ओवैसी मुसलमान की बात करते हैं। अखिलेश यादव तो पिछड़े से आते थे, उनको गंगा जल से भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर में धुलवाने का काम किया, इस मंदिर में चले गए। तो ये नफ़रत की बीज और नफ़रत और फूट डाल करके केवल राजनीति करने का अगर किसी को महारत हासिल है, कोई बहुत सफाई से कोई झूठ और मुद्दा पे आ जाता। आज जब चुनाव आ गया तो मंगलसूत्र आ गया, आज चुनाव आ जाता है तो ओवैसी साहब दुश्मन बनते हैं। इससे पहले कहाँ थे वो? ये सब रंग में और रंग डालने वाली बात है, लेकिन चुनाव मुद्दे पे हो रहे हैं। चुनाव गरीबी है कि नहीं है? ऐसे में ओवैसी जी ने कहा है कि शहरों में जो आप नाम चेंज करते थे उसका बदलाव कर दे रहे हो, और साथ में आप वहाँ पर क्या कहते हैं, ऐसे में क्या जो गरीब है उनको रोटी मिल जाएगी, या फिर किसान अपनी खुदकुशी करना बंद कर देंगे, या फिर जो बीमार है वो दवा लेने से उनकी ठीक हो जाएगी। तो कई मुद्दों पे बहुत लोगों ने कहा कि अब ये जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के किए हुए कामों को, नेम प्लेट को बदल करके इन्होंने नेम प्लेट बदल दिया। से काम नहीं होगा, काम करने से काम होगा। आज महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अभी डेट बढ़ा करके ये बयानबाजी हो रही है। ये 13 को वोट पड़ना था, 20 को कर दिए बयान देने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए। तो मेरा ये जो मानना है कि चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, गरीबी पे। आज महिला हमारी असुरक्षित है, जंगल राज बन गया, चीन हमारे देश में घुस रहा है, बेकारी इतनी आ गई है कि लाखों नौजवान आत्महत्या कर चुका है, किसान आत्महत्या कर चुका है। ये लोग पहली बार मुसलमान के ऊपर नहीं कर रहे हैं। कोरोना आया था तो ये हुआ कि मुसलमान है कोरोना फैला रहा है, कहीं दंगा की बात हो गई तो मुसलमान के नाम पे टारगेट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के स्वर में स्वर अगर ना मिलाएं, मैं भगवा पहन करके, मैं भी राम की आराधना करता हूं, कृष्ण की आराधना करता हूं। अगर हम भगवा पहन के सत्य बोल दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कुछ लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। तो जब हमारे जैसे सही बोलने वाले लोगों को ये दशा है, मुसलमान के नाम पे और लोग अगर करेंगे तो वो ओवैसी साहब हों चाहे कोई भी, देखिए इंसानियत मानवता की बात होनी चाहिए। सरकारें आती, सबकी अपेक्षा होती, सवाल सरकार से होता है। और देश में अगर होगा, ऐसे बयानबाजी होगा तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हुई और बर्बाद होगी। तो ऐसे में राजनीति किस मोड़ पर जाएगी, आपका क्या कहना है? हमारी राजनीति इसी मोड़ पे जाएगी, संविधान सुरक्षित करने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अब वनवास में जाना तय है। और अन्य जो इंडिया गठबंधन, अन्य सरकारें आएंगी तभी देश का भला होगा। तो क्या यह बयान राजनीतिक सरकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं? कुछ नहीं, उनके बयान के मुद्दे हैं, हर घर में मुद्दा है। प्याज कितना किलो महंगा है, लहसुन कितना महंगा है, शिक्षा कितनी है, दवा कितनी है, क्या सुरक्षा दे पाए? आज कितने साल के जो
अच्छा ये मुद्दे पे भारतीय ओवैसी के मुद्दे से वो तो आ रहे हैं, वो भाजपा के ही, ये तो कहे जाते हैं भाजपा से मिली जुली हैं। अकबरुद्दीन अवैसी, उन्होंने कहा है कि जो मोदी हैं प्रधानमंत्री और जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी हैं वो मेरे दुश्मन हैं। तो ये क्या सही है एक तरह से? वो पूरे मुस्लिम समुदाय के दुश्मन है। वो अकबरू क्या है चीज़ है, अकबरू की तो कोई हैसियत नहीं है। ओवैसी साहब एक बैरिस्टर हैं, ये विधायक जरूर है मगर ये बहुत ही बदतमीज़ आदमी है। तुम कहाँ से आए थे और क्या करने आए थे और क्या कर रहे थे ये भी देश जानता है। मैं अकबर नहीं आना चाहता। ओवैसी साहब चूँकि पढ़े लिखे हैं। अब आता हूँ अकबरुद्दीन के उस जवाब पर जिसमें वो ये कह रहा है कि वो हमें पसंद नहीं करते। ना पता रे तुम्हारे के से क्या है। वो तो मोदी योगी तो पूरे मुस्लिम समुदाय से नफरत करते हैं और वोट भी मांगते हैं और कभी कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई भी लगवाते हैं वो। और कहते भी हैं अभी झारखंड में गए तो देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन जीत गई तो घुसपैठिया लड़कियां तुम्हारी उठा ले जाएंगे। इस तरीके का अगर संवाद होगा मुसलमानों के लिए तो अकबरू को सिर्फ अपनी छाती नहीं पीटनी चाहिए, अपने समुदाय के लिए भी सोचना चाहिए अकबरू को। वो जाहिल गवार ये कह रहा है कि मोदी और योगी हमसे चिढ़ते हैं। वो तो पूरी मुस्लिम कौम से चिढ़ता है मोदी योगी, क्योंकि वो बांटने की राजनीति करते हैं। उन्हें हिंदुस्तान क्या बयान जो इन्होंने दिया है क्या वो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो बात करेंगे नहीं। वो तो बांटने की बात करेंगे। कौन सी नई बात कह दी अकबरुद्दीन ने? तो वो तो मुसलमानों के दुश्मन है। और आप बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को वहाँ महीनों से वो रेड कारपेट बिछाए हुए उसको सुला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, नहला रहे हैं। और वहीं के लोगों से आप कहते हैं कि वो घुसपैठिए घुस आएंगे तो आपकी लड़की उठा ले जाएंगे। पहले बताइए कि बिहार और बंगाल के बॉर्डर में कितनी दूरी है। और वहाँ पर प्रज्ञा मिश्रा जी ने एक वीडियो बनाया था, मैं आपको जानकारी में दे दूं। नहीं एक मिनट, मैं उनका उल्टा चश्मे की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने वहाँ पे पब्लिक से बात करी। उन्होंने कहा यहाँ पर कोई है जो घुसपैठिया। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई घुसपैठिया नहीं। आप ये सोचिए जिस प्रांत में घुसपैठिया है ही नहीं वहाँ पर भी बीजेपी कह देती है घुसपैठिया आ जाएंगे, लड़की उठा ले जाएंगे, बेटी उठा ले जाएंगे, अम्मा उठा ले जाएंगे। अरे उसकी बात का कोई औचित्य नहीं है अकबरू की। अकबरू दो कौड़ी का आदमी है। मैं बार बार कहूँगा उनके भाई ओवैसी साहब बहुत काबिल आदमी है, बैरिस्टर हैं, विधायक, सांसद हैं। असदुद्दीन उनके बड़े भाई हैं। हाँ, ओवैसी साहब का मैं आदर करता हूँ मगर वो तो जाहिल है पूरा। उसने जिस तरीके से हिंदुस्तान का अपमान किया था, अरे तुमने क्या अयोध्या में राम कुटिया बना दी, तो मैं तो मेरे सामने आ जा तो झापड़ो धरूं। हिम्मत साल रहेगा सर, आखिरी एक और साल रहेगा तो क्या खुले चलते भी नहीं क्योंकि हमारे झापड़ उनके मुंह पे पड़ेंगे अकबरू जैसे लोग। क्या योगी सरकार इस बार जो अभी यहाँ पर बनाए अपना मुल्क बना के रखा हुआ है उन्होंने, तो क्या वो चीज़ अब महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगी? देखिए नफरत हिंदू क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो हिंदी पट्टी के प्रदेश हैं वहीं तक सीमित रहने दीजिए। ये महाराष्ट्र में नहीं जा रहे, ना ये बिहार में जा रहे हैं, ना ये झारखंड में जा रहे हैं, ना ये और जितने ये साउथ के हैं, तेलंगाना, कर्नाटका, जहाँ पे हनुमान की बजरंग बली के नाम से कर्नाटका में बुरी तरीके से मोदी चुनाव हारा था, तो वहाँ ये सब चलता नहीं है धार्मिक चीज़ें। थोड़ा सा ये इधर का हिंदी पट्टी क्षेत्र है मगर उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को 240 की पटकनी दी, उससे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता थोड़ा सा धार्मिक उससे निकलकर वो अपने हितों की, अपनी ज़रूरतों पर ध्यान रखते हुए नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है। मगर वो बेशरम किस तरीके से ज़बरदस्ती खुद को प्रधानमंत्री कह रहा है। मैं खुले चैनल से, आपके चैनल से कहता हूँ, 5 बिल लाया था, 5 औंधे मुँह गिर गए। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री उसमें से एक भी बिल पास करा के तुम दिखा दो, हम सारे जिंदगी भर तुम्हारे तलवे चाटेंगे। तुम 5 बिल लाए और औंधे मुँह गिर गए। कौन से प्रधानमंत्री हो तुम भाई? जो तुम्हारा अपना ही अलायंस तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, काय के जबरदस्ती के प्रधानमंत्री बने हुए। ठीक है, तो ऐसे में अगर देखा जाए अकबरुद्दीन के बारे में आपने जैसा कि वो अच्छे इंसान नहीं है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं, योगी जी हैं, वो हर जगह का जैसे जैसे रेलवे स्टेशन
चेंज किया हो, तो क्या ये सही है, ये करना चाहिए उन्हें, या फिर उन्हें ये करना चाहिए कि रोटी है, मकान देना चाहिए गरीबों को, या किसानों की हेल्प करनी चाहिए, ये चीज़ें करना चाहिए? ये अकबरुद्दीन के ने कहा है, तो क्या सही है? मैं कह तो रहा हूँ मूलभूत सुविधाओं को छोड़ के, और वो उस आदमी की क्या बात करनी योगी की, जिसका नाम अजय विशिष्ट था, मगर भगवा पहन के वो आदित्य योगीनाथ बन गया, जो खुद का अपना नाम बदल सकता है। वो शहरों के नाम बदल दे, देश के नाम बदल दे, जिलों के नाम बदल दे, कुछ भी बदल दे। तो ऐसे में अकबरुद्दीन अवैसी ने जो बयान में कहा कि वो उनके प्रधानमंत्री मोदी और जो योगी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो उनके लिए एक दुश्मन है, तो वो सही उन्होंने कहा अपने बयान में? मैं फिर रिपीट करूँ, उनके ही नहीं, मतलब इस बात से सहमत है उनके बयान से? नहीं, बयान से काहे को सहमत होऊंगा, वो व्यक्तिगत क्यों ले रहे हैं? योगी मोदी तो मुस्लिम समुदाय के पूरों के दुश्मन है, वो अकेले अकबरू के थोड़ी हैं, वो तो पूरी मुस्लिम जाति का दुश्मन है ये दोनों। और इस अगर कटोगे बटो वाली बात होती तो 1947 से लेकर अब तक देश के टुकड़े हो जाते कई। आप देखिए पूरी दुनिया का अगर आप नक्शा उठाकर देखिए, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले कितने देश थे और आज कितने हो गए, जानते हैं क्यों? 5 लाख 6 लाख हुए। वो एक मिनट भाई साहब, एक अरबियन कंट्री आया, वो मुस्लिम कंट्री आई, उसने एक अपना देश बना लिया, एक ईसाई आए, उन्होंने तो अलग मुद्दा था, लेकिन आप उनके बयान से सहमत है कि? एक सेकंड, उन्होंने कई देश बना दिए, मगर देखिए यहाँ इस देश की खासियत, ये हिंदुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है 4 जातियों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ना 1947 से कोई हिंदू बटा, ना मुसलमान बटा, ना सिख बटा, ना ईसाई बटा, ये मोहब्बत का एक गुलदस्ता है। हाँ जरूर मोदी योगी इसको बांटना चाहते हैं, देश के टुकड़े करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मुसलमानों से नफरत है। डायरेक्ट नहीं कह सकते। मैंने कहा तो अकबरुद्दीन अवैसी जो हैं उन्होंने जो बयान कहा है, अपना दिया है, कहा है, तो ये क्या सही, आप उसके बाद से सहमत हैं? हम उनकी बात से क्यों सहमत है? फिर मैं वही सवाल करूंगा, आप बड़ू पर्सनल क्यों हैं? मैं तो कह तो मैं मुस्लिम समुदाय की बात कर तो दी है कि वो पूरे समाज के दुश्मन है योगी मोदी। वो समाज के, लेकिन सही था या गलत, ऐसे कहना उनका? उसके कहने का अगर मतलब ये है कि सारे हमारी कौम की बात है, तो मैं उसके भी कहने पे बिल्कुल साथ देता हूँ। और मैंने तो उससे बढ़ के बात बोली है, अकबरू से बढ़कर बात बोली है। अकबरू ने तो सिर्फ व्यक्तिगत बात की है, मैंने पूरे देश के मुसलमानों को कहा है कि इनकी खिलाफत करते हैं ये दोनों मोदी योगी। बटेंगे तो कटेगी राजनीति का जो मुद्दा है ये वहाँ पर उछलने जा रहा है और इससे सीएम योगी का जलवा देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि AIMIM प्रमुख के भाई हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी, देखिए ऐसा है राजनीति में जो है और इस तरह चाहिए स्तर पर है में जो लड़ाई होती है वो जो है ओवैसी बयान में कहा है कि वो मोदी और योगी के दुश्मन है। इसी तरह से उन्होंने मुसलमानों को लेकर नहीं है कही है। तो आज हम अपनी जनता से, लखनऊ की जनता से ये राय लेंगे की लड़ाई बयानबाजी किस हद तक सही है। और कोई सवाल हो तो बताइए। फिर अकबरुद्दीन योगी में जो अभी वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। देखिए बड़ा मुद्दा, योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सूबा है। वो तो पूरे जिस प्रांत का जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है तहाँ तो पूरे देश के कार्यकर्ता लगाए जा रहे हैं। बाकी मेरा मानना है हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी के नाम पर चुनाव हिंदुस्तान का हो रहा है। ये जो उन्होंने अकबरुद्दीन ने, जो अवैसी ने दिया बयान, तो ऐसे में क्या ये प्रभाव सरकार पर पड़ेगा या नहीं? देखिए ये तो फैसला जनता को लेना है, प्रभाव मानती है जनता है ना, तो आपके हिसाब से क्या होगा? क्या इस बयानों से कोई फर्क नहीं बनता है। और भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं, वो राष्ट्र की पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी जो है एक परिवार की पार्टी है, एक जाति की पार्टी है। तो इसी से आप मूल्यांकन कर लीजिए। और बात जहाँ तक रही पीडीए की, तो समाजवादी और कांग्रेस वाले पीडीए के नारा दिया था, दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भाई। एक चीता है और एक चिंता है आपका उतना हम है। वो ये कह रहे थे कि देश जो आपका है, जितना आप जितना हिंदू करते हैं उतना
वो ये भी एक कह रहा है के जगह पर जो आपका ये है स्टेशन के नेम है या जगहों के नेम है वो चेंज कर देते हैं, तो क्या ऐसे गरीबों को रोटी मिल जाएगी कि आप कहें कि साहब अबू की व्यवस्था को मिल जाएगा या फिर है ये आप लोग हैं तो ये आपने जो बात कही तो बिल्कुल सही कही है। उत्तर प्रदेश सरकार से हम 2 चीज़ों के लिए निवेदन करना चाहते हैं, 3 चीज़ों के लिए। जो लड़की भांजियों का शादी ब्याह में पैसा बंद हुआ है वो सरकार को चालू करना चाहिए। जो ये जल योजना चालू हुई है तो जल योजना के बजाय फिर से हैंडपैप चालू हो, और बच्चों की जो स्कॉलरशिप मतलब बंद हुई है उसको सरकार को जो है चलाना चाहिए। ये ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं और शिक्षा की एक ऐसी जो हर तरह को थी हिंदुस्तान जो है यह जिस दुनिया की बदौलत सोने की चिड़िया हिंदुस्तान का कहा गया था। ऐसे में अगर देखा जाए वहाँ पर महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले, तो क्या योगी आदित्यनाथ जैसा अपना यहाँ उत्तर प्रदेश यानी यूपी में बनाए हैं अपना, क्या वही चीज़ अब महाराष्ट्र में भी मिलेगी उनको? ये उनको तय करना है। महाराष्ट्र फिर भी आप दोनों की राय चाहिए, तो आपको क्या लगता है क्या यहाँ की जनता जैसे क्या वहाँ की जनता भी उन्हें ऐसा वोट देकर जिता पाएगी? देखिए ये बहन जी हम आपको बताते हैं, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र तो हम कभी गए, ये खून से ऐसे कैसे आपको बचाना खून इतनी बड़ी बात बता दें, बाकी जनता खुद ही लेगी। ये सच्चाई है कि जहाँ पर 80 का कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में थे और लोकसभा में मुसलमान कम से कम 20-20 लोकसभा से चुन के जाते थे। बाकी वो समाजवादी कांग्रेस ने किया है जो है कि 80 में 6 मुसलमान लड़ाए हैं। सारा मुसलमानों का हक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस खाए जा रही। मुसलमानों का लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में 4 सदनों में भारत लेगा। आप सुनहरे और विकसित भारत की बात हैं, क्या वो मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ हिंदू कार्ड खेल रहे हैं? अब ये तो राजनीति है, राजनीति में जो चमक वही सिकंदर, जो बिगड़ जाए वही बंदर। ये आपके हिसाब से क्या है? आप योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा आपके बयान से लग रहा है, तो क्या इस बार आपको लगता है कि ये कार्ड इस तरह से खेल के चुनाव को लड़ा जा सकता है? देखिए हम इस्लाम नहीं है, मतलब जो है ना योगी जी से कोई बैर है ना हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी से कोई बैर है, क्योंकि हम जब उनके लेवल के हैं नहीं हैं तो उनका आमने सामने का एक मुकालबा बयानबाजी का है। हम जो है हमारी इतनी औकात नहीं उनके पर हमें उंगली उठा दें, उनके पर उंगली उठा दें। उन्होंने जो उंगली उठाई आपके हिसाब से, उन्होंने जो कहा बयान में आपने कि प्रधानमंत्री मोदी जी और जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने साफ साफ सबको कहा है कि वो मेरे दुश्मन है, तो क्या ये सही कहना था उनका? नहीं, ये कहना कतई नहीं गलत, ये बिल्कुल गलत था। दुश्मन कोई नहीं है, सब हिंदुस्तान के हैं। बाकी ये सच्चाई है, जितनी देश की आज़ादी में हर वर्ग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, देश की आज़ादी में सबकी कुर्बानी है। तमाम माताओं बहनों के सिंदूर बिंदिया और चुड़िया त्याग के तब हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया बनी थी, समझू। तो इसका नहीं उंगली उठाया जा सकता। अगर हमारी जैसे बहन है, जैसे हमारी घर की बहन है, वैसे हमारी भी आप बहन है। भाईचारा और शिष्टाचार सबको बना के रखना चाहिए। और हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय की बात हो रही है। सामाजिक न्याय कब तक नहीं मिलेगा? जब तक जाति जनगणना नहीं होगी। और जब जाति जनगणना हो जाएगी तो उससे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग कितनी संख्या के हैं। तो आज इस देश में आप चाहते हैं आने वाले चुनाव में जाति जनगणना को भी देखा जाए? जाति जनगणना को बिल्कुल, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगी। और हमको कि चुनाव तो जब हम चुनाव मुद्दों हो चाहिए, आपने नौकरी कर दिया, आप सीमा की रक्षा क्या किए, लेकिन इन लोगों से आज बेटी और माटी हिस्सेदारी, और जब तक जाति जनगणना होगी नहीं तब तक नहीं। तो जैसा कि आपने देखा लखनऊ की जनता की क्या राय है, कुछ उस योगी आदित्यनाथ के पक्ष में है और कुछ लोग जो विपक्ष में हैं। पर्सन अनुभव तिवारी के साथ मैं शशि दी, KPR न्यूज़ लाइव लखनऊ।